This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको प्रीतो की अपडेट देना चाहूँगी। देखो, प्रीतो को उनके व्यूअर्स ने बहुत समझाया, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल भी हुई और जिसका इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी दीदू पर लगा था, यानी कि उनकी बड़ी बहन पर लगा था। देखो, व्यूअर्स ने इल्ज़ाम तो लगाया था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था और वो रीज़न भी दीदू ने ही दिया था। क्योंकि दीदू ने अपने व्लॉग में अपनी ही छोटी बहन के ससुराल वालों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी जो ना तो प्रीतो ने अपने व्लॉग में बताई थी और ना ही उनके हस्बैंड ने। तो इस तरीके से दीदू को भी कोई हक नहीं था कि वो उन बातों को, अपनी ही बहन के ससुराल वालों की जो प्राइवेट बातें थी, उनको यहाँ यूट्यूब पर सबके सामने बताए। चलो, देर सवेर ही सही, कम से कम प्रीतो को अब अकल तो आई कि उनका घर उनको खुद को ही संभालना है। दूसरों की बातों में आकर उनको अपनी लाइफ जो है वो इस तरह से नहीं करनी चाहिए। फाइनली प्रीतो को अकल आई और वो अपने ससुराल गई। उन्होंने करवा चौथ का व्रत भी अच्छे से बनाया और अब अपनी फैमिली की जो शादी हो रही है उसको भी अच्छे से वो अटेंड कर रही हैं। यहाँ तक कि जब लोगों ने उनको कहा कि तुमको थोड़ा मेकअप करना चाहिए, बालों को सुधारना चाहिए, तो वो बातें भी उन्होंने अपने व्यूवर्स की मान ली। तो अब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रीतो और अक्कू के फाइनली हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं पप्पू पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पप्पू का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो अपनी बड़ी बहन के बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं। साथ के साथ ये बताना तो बिल्कुल भी नहीं भूलते कि उनका जो यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बड़ी बहन के बदौलत है। उनका एहसान मानते हैं इस बात का अपने व्लॉग्स में। रियलिटी में क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन उनका एक असली चेहरा अपनी ही बड़ी बहन के व्लॉग में निकल के आया। बड़ी बहन जो है वो अपने बालों को कलर करवा के आती है और खुशी खुशी में अपने भाई से पूछने लगती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ऑब्वियसली बहन सोच रही थी कि भाई जो है उसकी तारीफ करेगा, क्योंकि भाई हमेशा जो है तारीफ ही करता रहता है अपने व्लॉग में। तो बहन ने सोचा कि आज भी भाई मेरी तारीफ करेगा, लेकिन ये क्या, भाई ने तो बहुत बड़ी बात बोल डाली अपनी बहन के लिए। भाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो नहीं होता बुरी कुत्ती, वो लग दी हो, मतलब कुछ इस तरह का बोला अपनी ही बहन को। उनकी सास के सामने, अपनी बहन की सास के सामने ये वर्ड बोले। पहली बात तो कोई सास वास माँ कोई हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन एक भाई अपनी ही बहन के लिए, अपनी क्या कोई भी हो, मतलब किसी लड़की के लिए ऐसे वर्ड कैसे यूज़ कर सकता है। और ऊपर से वो तो तुम्हारी वो बहन है जिसके तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अनगिनत एहसान है, जिसका एहसान तुम जन्मों तक नहीं उतार सकते। फिर तुमने अपनी बहन के लिए ये वर्ड क्यों यूज़ कर दिए। अब चलिए देखिएगा, इन्होंने वर्ड यूज़ किए, लेकिन दीदू को क्या इनको ये व्लॉग में डालना ज़रूरी था। जब ये लोग गाड़ी में जा रहे थे शिमला में अपने हस्बैंड के साथ और ये पप्पू भी उनके साथ होता है, तब भी पप्पू ने अपनी माँ के लिए बोला था कि मैं अपनी माँ को एक दुकान पे लगवा दूंगा जहाँ इनको 2,000 रुपये मिल जाएंगे अपने खर्चे के लिए। तब भी जो दीदू है उन्होंने बोला था कि गाइस देख लो, ये है इंडियन यूट्यूबर पप्पू का असली चेहरा। तो मतलब दीदू, अगर आप चाहती हो तो जैसे आपने अपनी बहन के ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थी वैसे आराम से उड़ा दो, या फिर अपने भाई को समझाओ। आपने तो उसका कोई जवाब तक नहीं दिया कि तुम मुझे ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो। इवन आपने सिर्फ व्लॉग में दिखा दिया। तो वो बातें हमारे तो समझ में नहीं आई कि आखिर तुम लोग दिखाना क्या चाहते थे। एक दूसरे की इस तरह से बेइज्जतियां करते रहते हो। तुम्हारा भाई तुम्हारी पोल खोलता है, तुम अपने भाई बहनों की पोल खोलती रहती हो। अगर वो गलतियां करते हो तो उनको सुधारते क्यों नहीं हो। क्यों तुमने अपने भाई को ये शब्द अपने लिए यूज़ करने दिए। करने के बाद आपने क्यों नहीं बोला कि इस तरह के शब्द दोबारा मत यूज़ करना, ये बहुत गलत वर्डिंग है। आई डोंट नो। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दीदू के बारे में। दीदू जो बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटती हैं, वो ज्ञान बांटती हैं जो खुद पर कभी भी अप्लाई नहीं करती। वो बोलती हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। राइट, वो छोटी से छोटी चीज़ भी करती हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने दुनिया का ऐसा काम कर दिया जो आज तक किसी भी लड़की ने किया ही नहीं है। वो ड्राइव करके जाती हैं तो उनको लगता है उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि दुनिया को हैरान ही कर देगा, या दुनिया उन पर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा देती जो उन्होंने दुनिया की परवाह किए बगैर ड्राइविंग कर दी। आपको ये नहीं पता कि लड़कियां चांद पे जा चुकी है। चलो, माना कि आप लोग के लिए बड़ी बात हो सकती है ड्राइविंग करना, आपके गांव वालों के लिए बड़ी बात हो सकती है ड्राइव करना, पर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए भी बड़ी बात है। लोगों ने अगर आपको कमेंट किए थे तो वो सिर्फ आपके टाइटल के लिए किए थे, आपके ड्राइविंग के लिए नहीं किए थे। आप ड्राइव करके गई हैं, वो सबके लिए एक नॉर्मल बात है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नॉर्मल ना हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी के लिए नॉर्मल है। ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, पर जिन लोगों ने आपको कमेंट किए थे कि ऐसा आपने क्या तोप मार दी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि आपके टाइटल की वजह से, क्योंकि आपने टाइटल ही ऐसा लिखा था कि ना जाने आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो दुनिया की कोई और लड़कियां नहीं कर पाती हैं।
अब देखो भैया, आप कुएं की मेंढक हो तो आपको लगता है कि सब आपके जैसी हैं, इसलिए आप कुछ भी हटकर करती हैं, मतलब अपनी सोच से थोड़े से भी अलग करती हैं, तो आपको लगता है आपने पता नहीं ऐसा क्या काम कर दिया और अपनी तारीफें खुद करने लगती हैं। तभी आपको दूसरी तरह के फिर कमेंट्स मिलते हैं कि यहाँ पर और भी लड़कियाँ हैं और वो बहुत बड़े बड़े काम कर चुकी हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, वो अलग बात है। तो चलिए गाइज, अब हम ज्ञान की देवी की ज्ञान वाली बातें बता देते हैं। एक्चुअली ये जो दीदू हैं वो बहुत सारी ज्ञान की बातें टाइम टू टाइम लोगों को देती रहती हैं कि लोग जो मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं उनकी सोच ही नेगेटिव होती है, वो तो गलत होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ये इस तरह के इंसान बन जाते हैं। क्यों बोलती हैं? क्योंकि लोग जब इनकी तारीफ नहीं करते तो इनको डाइजेस्ट नहीं होता है। इनको लगता है कि इनके पूरे घर में नहीं, इनके पूरे गाँव में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की तारीफ होनी चाहिए। तो होता क्या है कि ये बोलती हैं कि जब ये गाड़ी ड्राइव करके जाती हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते। एक्चुअली पसंद और नापसंद की तो कोई बात ही नहीं है, आपने जो टाइटल लिखा उसके हिसाब से आपको सुनने को मिल गया था। लेकिन दीदू को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि दीदू को तो लग रहा था कि भर भर के इनको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स तो मिलते ही हैं, हर किसी को मिलते हैं। पर चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। दीदू कहती हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, राइट। अब देखो, दीदू को मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगी कि यही बातें उन्होंने अपनी बहन के साथ भी की हैं। जब वो अपनी बहन के साथ उनकी लड़ाई होती है तो ये अपने व्लॉग में अपने व्यूअर्स को बताती हैं कि देखो गाइस, मेरी बहन तो मेरे साथ है ना कंपटीशन करती है, मेरी तरह से सुंदर सुंदर डब्ल्यू वाले कुर्ती पहनना चाहती है, जैसे मैं कार ड्राइव करती हूँ वैसे ही मेरी बहन भी करना चाहती है, मुझे कॉपी करती है। तो दीदू, उस टाइम आप अपनी बहन की दुश्मन बनी हुई थी? बताइए, औरत औरत की दुश्मन बनी हुई थी जो आप अपनी बहन की इस तरह से बुराइयां कर रही थी। अब देखो गाइस, अगर इनकी बहन अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना चाहती हैं तो उसमें तो इनको खुश होना चाहिए था। अगर इनकी बहन गाड़ी ड्राइव करना चाहती है और उनको लगता है कि हर लड़की को ड्राइव करना चाहिए, तो उस हिसाब से तो दीदू आपको खुश होना चाहिए था। आपने गम क्यों बनाया? आपने अपने व्यूअर्स के साथ ये वाली चुगलियां क्यों की कि देखो गाइस, वो तो मेरे साथ कंपटीशन करते हैं, मुझे कॉपी करते हैं वो लोग? क्यों बोला दीदू आपने? क्यों आप औरत की दुश्मन तो छोड़िए, लोग तो चलो आपको जो बोलने वाले हैं वो आपके व्यूवर्स में से हैं, राइट। आपका कोई वीडियो देखता है, जो कुछ मन में आया वो बोला, लेकिन आप तो अपनी सगी बहन की दुश्मन बन गई थी। दीजिए इसका जवाब अगर है आपके पास तो। ओके गाइज, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दीदू हैं वो फॉरेनर कैसे बन गई हैं। एक्चुअली उन्होंने अपना हेयर कलर करवाया है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, क्योंकि उसके लिए उनके भाई ने कुछ डायलॉग्स मारे थे। तो अभी दीदू जो हैं वो अपनी सास और मम्मी के साथ जो कहीं गई हैं हिल स्टेशन पर, तो वहाँ पर बोलती हैं कि होटल में सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप यूरोपियन हो। तो देखो गाइज, जो इनको शुरू से देखता है वो तो जानता ही है कि इनको अपनी तारीफ़ें करवाने का कितना ज़्यादा शौक है। इनकी मम्मी तो मूड स्विंग करती रहती है, कभी तारीफ़ करती है तो कभी इनकी बजा भी देती है, लेकिन इनकी सासू माँ सिर्फ और सिर्फ इनकी तारीफ़ करती है। ये कैमरा अपनी सासू माँ के फिर से फेस पे लगा डालती हैं और सासू माँ अपना डायलॉग बोलती हैं कि अगर ये बाहर चली गई ना तो उधर के लोग बोलेंगे कि ये इधर की है और इंडिया की नहीं है। बस ये बातें सुनकर दीदू तो हवा में उड़ने लगती है। तो इनकी मम्मी, मैंने बोला ही था मूड स्विंग करते हैं उनके, तो मम्मी पीछे से डायलॉग मारती है, ये कहीं चली चुली गई ना तो भट्टू को पसंद नहीं करेगी। तो ये डायलॉग सुनकर फिर दीदू अपनी सासू माँ के मुँह पे कैमरा लगा देती हैं, मम्मी बताओ क्या मैं भट्टू को छोड़ दूंगी अगर मैं चली गई तो बाहर? फिर इनकी सासू माँ भोली भाली फिर से तारीफ करती हुई बोलती है कि ना ना, मेरी बहू नहीं छोड़ेगी भट्टू को, दोनों ही नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। सासू माँ ने अपना फ़र्ज निभा दिया अपना डायलॉग मार के और दीदू खुश हो गई। लेकिन मम्मी, इनकी मम्मी का मानना पड़ेगा भैया, वो बीच बीच में बहुत ही डायलॉग मारती हैं। अब सच्चे मारती हैं या झूठे मारती हैं ये तो वही जाने, क्योंकि उन बेटे की माँ तो आखिर वही हैं, तो अपनी बेटी को अच्छे से जानती ही होंगी। तभी उन्होंने डायलॉग मार दिया कि अगर ये चली चली गई वहाँ पर बाहर फॉरेन में तो देख लेना, वहाँ पे तो बड़े सौखे सौखे भट्टू मिलते हैं, तो भट्टू ने छोड़ देना है। तो गाइस, दीदू जो है वो अपने बहुत सारे वीडियोस के टाइटल चेंज कर चुकी हैं, क्योंकि वो ऐसा एक्चुअली करती हैं। पहले एक टाइटल डालती हैं और फिर लोग उस टाइटल की वजह से जब उनको कमेंट करते हैं तो उस टाइटल को चेंज कर देती हैं और फिर अपना एक और व्लॉग बना देती हैं उस टाइटल के ऊपर कि लोगों ने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला। तो भैया आप टाइटल ही सोच समझ के डालिएगा, आप क्यों ऐसे टाइटल डालती हैं? पहले पर्पसली टाइटल डालेंगी, फिर उस पर ज्ञान बांटेंगी, एक व्लॉग बन जाता है। इतना ही ज्ञान बांटना है तो अपने भाई को दो ना, जो अपनी बहन को यहाँ वीडियो के अंदर इस तरह की गाली वाले वर्ड यूज़ कर रहा है।
एक नॉर्मल बात पूछी थी कि कलर कैसा लग रहा है, तो नॉर्मल आंसर भी दे सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने ऊट पटांग आंसर दिया, इतना गलत आंसर दिया जिसके लिए उनकी बड़ी बहन यानी कि दीदू ने उनको ये तक नहीं बोला कि तुम क्या बोल रहे हो, ये गलत है। तो ज्ञान बांटने वाले पहले अपने घर से ज्ञान बांटने की शुरुआत कीजिएगा।